गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज का ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारों के साथ नैनीताल के। और सामने आप देख पा रहे होंगे काफ़ी बोटिंग हो रही है। एंड यहाँ का जो वेदर है थोड़ा क्लाउडी हो गया है आज, बट थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल रही है तो काफ़ी एक अच्छा तालमेल बन रहा है मौसम का। काफ़ी शानदार हवाएं चल रही हैं, ठंडी ठंडी, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। एंड सामने बोटिंग हो रही है, चलिए हम भी बोटिंग करते हैं फिर। सो गाइस, हम आ चुके हैं बोटिंग करने के लिए एंड काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है। यहाँ से काफ़ी सारी बोट्स हैं यहाँ पे और दोनों तरफ पहाड़ और बीच में लेक, बहुत ही प्यारा व्यू बन रहा है। सो दोस्तों, यहाँ पर एक बात तो कहनी पड़ेगी कि कभी कभी कुछ जगह वक्त को धीमा कर देती हैं और ये झील जैसे हर पल को थाम लेना चाहती है। इन लहरों में एक अजीब सा सुकून छुपा है जहाँ पहाड़ पानी में अपनी कहानी लिखते हैं और हम बस उन कहानियों का हिस्सा बन जाते हैं। हर चप्पू की आवाज़ जैसे दिल की धड़कनों से जुड़ जाती है। यहाँ शोर नहीं है, बस खामोशी है जो बहुत कुछ कहती है। नैनी झील के बीचों बीच बस हम, ये पल और कुछ अनकही बातें। इन पहाड़ों की तरफ आए, इन नज़ारों को अपनी आंखों में बसाएं। आपको ये अलग ही सुकून देंगे और अपनी एक नई कहानी आपको सिखाएंगे। तो देखिए फिर आगे कुछ शानदार नज़ारे। सो गाइस, फाइनली बोटिंग करने के बाद अब हम आ चुके हैं लंच करने के लिए। पहले लंच कर लेते हैं, देन फिर आगे आपको दिखाते हैं कुछ और शानदार नज़ारे नैनीताल के। गाइस, लंच करने के बाद हमें विजिट कर रहे थे अभी लेक के पास में मॉल रोड पर। हमें दो फ्रेंड्स देखने को मिले थे जो कि इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी वायरल हैं। एंड ये लोग यहाँ पे सिंगिंग करते हैं फॉर सम चैरिटी फंड्स के लिए। उस वीडियो इनकी मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है, तो आप एक बार देखिए।
सो गाइस हम वापस आ चुके हैं मॉल रोड पे एंड हमने ये होटल लिया हुआ ऊपर मेंशन है होटल हाउस है। सो आज का स्टे हमारा यहाँ पे रहेगा बिल्कुल मॉल रोड पर ही है। सो कभी आप विजिट करते हैं तो इसे कंसीडर कर सकते हैं, बिल्कुल ऑन रोड ही मिल जाता है आपको ये। गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम नैनीताल एंड फ्रॉम दिस लेक व्यू एंड आज हमारा सेकंड डे है नैनीताल। सो बेसिकली अभी हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट विज़िट के लिए, जो कि आज रहने वाला है कैंची धाम मंदिर एंड गोलू देवता का टेम्पल। सो दोनों ही जगह आपको विजिट कराते हैं एंड दिखाते हैं काफ़ी अच्छे व्यूज़ वहाँ से, और साथ ही मंदिर के दर्शन कराएंगे। जितना हो सकेगा उतना वहाँ पे वीडियोग्राफी वैसे तो अलाउ नहीं है ज़्यादा, बट जितना हो सकेगा उतना आपको वीडियो में दिखाएंगे। एंड सेकंड थिंग, यहाँ पे जो हम रुके हुए ये हमारा होटल था, होटल अहोजा। ये बिल्कुल मॉल रोड पे ही है, मेन मार्केट में। एंड इसके जस्ट अपोजिट साइड में आप देख पा रहे होगे ये लेक व्यू है यहाँ का, काफ़ी अच्छा व्यू था एंड सर्विस भी काफ़ी अच्छी थी होटल की। तो अगर आप कभी आते हो तो ये मेन बिल्कुल मार्केट में आप आओगे मॉल रोड पे तो यहीं आपको मिल जाता है, इधर से ये रास्ता है यहाँ के जाने का और ये होटल है। सो गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं नैनीताल से एंड अभी जो हम रूट कर रहे हैं कैंची धाम मंदिर की तरफ, जो कि हम भवाली से होके जाएंगे। सो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था कि हम आपको एक स्पेशल जगह दिखाने वाले हैं, और हमने थंबनेल में ऑलरेडी मेंशन कर भी दिया है, आपने देख लिया होगा। सो इट इज़ गुरु देवता मंदिर, जो कि घोड़ा गाल में है एंड वो भवाली से ही होके वहाँ का रास्ता रहता है। भवाली से कुछ ही किलोमीटर दूर रहता है बेसिकली। सो वहाँ पर जो है बेबा मूवी की शूटिंग हुई थी, तो बेसिकली हम उसी की वजह से वहाँ पर जा रहे हैं। सो चलिए फिर बाय बाय करते हैं नैनीताल को और बढ़ते हैं आगे के रूट पे भवाली की तरफ। देन पहले जाएंगे कैंची धाम मंदिर, देन जाएंगे गोल देवता मंदिर। सो दोनों ही जगह के आपको दर्शन कराते हैं। तो गैस हम नैनीताल से क्रॉस कर चुके हैं एंड अभी हम जा रहे हैं भवाली की साइड। सो बेसिकली जो कैंची धाम मंदिर है वो भवाली होके जाना होता है हमें एंड ये जो रूट रहता है, अगर आप बेसिकली हल्द्वानी तरफ से आएंगे तो कैंची धाम आने के दो रास्ते हैं, एक नैनीताल होके भी है, सेकंड आप भीमताल होके आ सकते हैं। तो जो भीमताल वाला वैसे बेस्ट रूट रहता है क्योंकि उधर थोड़ा शॉर्ट पड़ता है कैंची धाम का रास्ता। अगर आपको नैनीताल में विजिट करना है देन आप इधर साइड से जा सकते हैं। सो बेसिकली ऐसे आप स्टार्ट करते हैं हल्द्वानी से, देन काठगोदाम के पास से रास्ता एक डाइवर्जन होता है जिसमें से एक रास्ता चला आता है नैनीताल की साइड एंड सेकंड रास्ता भीमताल से होते हुए देन भवाली होके कैंची धाम को जाता है। तो रास्ता वही है, हम भी उसी रूट से जाने वाले हैं बेसिकली, बट हम लोग अब नैनीताल से सेकंड रूट पकड़ के पहले भवाली जाएंगे, देन भवाली से हम कैंची धाम जाएंगे। सो अगर आपको बेसिकली कभी आप कहीं से घूमने आते हैं नैनीताल और कैंची धाम जाके बाबा के दर्शन करने हो, सो यहाँ से आपको काफ़ी सारे टैक्सीज़ वगैरह के ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो आप उनके साथ भी जा सकते हो कैंची धाम घूमने के लिए। एंड अगर आपको नैनीताल विज़िट करना है तो काफ़ी ज़्यादा लोकल टैक्सीज़ वगैरह मिल जाते हैं जो आपको नैनीताल भी लोकल विज़िट करा देते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं लाइक सात ताल वगैरह हो गए, या काफ़ी ताल्स हैं यहाँ पे जो आप सारे विज़िट कर सकते हैं एक ही दिन में। सो उसके लिए भी आप यहाँ लोकल टैक्सीज वगैरह हायर कर सकते हैं। तो हम आज वो विज़िट नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली जा रहे हैं कैंची धाम पहले दर्शन करने के लिए। तो चलिए फिर रूट को एंजॉय करते हुए चलते हैं आगे की तरफ एंड देन आपसे मिलते हैं भवाली क्रॉस करने के बाद।
दोस्तों फाइनली हम पहुंच रहे हैं कैंची धाम। कुछ ही दूर रह गए हैं, भवाली क्रॉस कर चुके हैं एंड कैंची धाम रूट पर ही हैं। बट यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा मिला है आज, हमें आने में थोड़ा लेट हो गया। वैसे हम निकल तो मॉर्निंग में टाइम से गए थे, बट कभी आप भी आते तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम देखना मैंने लग गया है। पहले जब तक कैंची धाम हम इतना फेमस नहीं था तब थोड़ा ट्रैफिक कम मिलता था, तब से ज़्यादा थोड़ा फेमस हो गया, इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह वायरल होने लगी हैं, तब से अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहने लग गया है। तो अगर आप भी कभी इधर आते हैं दर्शन करने के लिए तो ट्राई करें कि मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी आ जाएं यहाँ पर, अदरवाइज़ फिर बाद में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम मिलता है। हमें भी यहाँ से देखिए निकलने में कितना टाइम लगता है, अभी ऑलरेडी हाफ एन आवर हो चुका है हम इसमें फंसे हुए। तो ट्राई कर रहे हैं जितना जल्दी यहाँ से निकल पाएँ, तो फिर निकल के कैंची धाम पहुँच के देन आपको भी दर्शन कराते हैं आगे। सो गाइज आफ्टर हाफ एन आवर, मोर देन आवर बेसिकली, हमें ट्रैफिक जैम में फंसे फंसे हो चुका है एंड सामने हम मंदिर तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। बस पार्किंग तक जाने के लिए थोड़ा आगे ट्रैफिक और है, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि पार्किंग तक पहुंच के देन आपको आगे दर्शन कराएं। वैसे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर ही हमारा मंदिर है एंड यहाँ पे सब देख पा रहे होगे अभी थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क भी चालू है एंड काफ़ी ज़्यादा रश भी है आज यहाँ पे, बिकॉज ऑफ संडे की वजह से काफ़ी रश है आज यहाँ। एंड यहाँ मंदिर पे कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है, आई थिंक थोड़ा और बड़ा बनाया जा रहा है मंदिर को अब, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहने लगी है यहाँ पे, काफ़ी श्रद्धालु आने लगे हैं यहाँ पे। तो चलिए पहले चलते हैं, देन गाड़ी पार्क करके फिर आते हैं हम भी दर्शन करने के लिए। सो गाइस ये पार्किंग एरिया है जो कि मंदिर के बिल्कुल जस्ट थोड़ा सा आगे ही एंट्री गेट के। सो अगर आप भी कभी अपने व्हीकल से आते हैं एंड पीछे की जो पार्किंग है वहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं मिल पाती, स्पेस वहाँ कम रहता है, तो आप यहाँ पे भी आ सकते हैं अपनी गाड़ी को पार्क करने के लिए। यहाँ पे आपको इजीली पार्किंग मिल जाती है एंड काफ़ी अच्छा व्यू है आज यहाँ का। तो चलिए फिर आगे चलते हैं दर्शन करने। तो आप दर्शन कर सकते हैं मंदिर के, देख सकते हैं हमने भी दर्शन कर लिया, मंदिर होके आ गए हैं अंदर से अभी। सो आप भी दर्शन कर लीजिए। रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। तो दोस्तों हमारे काफ़ी अच्छे दर्शन हो चुके हैं कैंची धाम महाराज के एंड अभी हम जस्ट वापस जा रहे हैं भवाली की साइड एंड देन वहाँ से जैसे कि हमने आपको बताया था कि अब हम जाएंगे गोलू देवता के टेम्पल। सो देन वो आपको दिखाते हैं, बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है जैसे कि मैंने देखा भी है एंड आप लोगों ने भी देखा होगा लाइक मूवीज़ वगैरह में, जैसे मैंने आपको बताया था फॉर रेफरेंस बेबा मूवी का आप ले सकते हैं कि उसमें दिखाया गया था। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है वो, और थोड़ा उसमें चढ़ाई ज़्यादा है, तो बस देखते हैं अभी चल के कि कैसा रहता है वहाँ का। एंड भी थोड़ा वेदर तो क्लाउडी हो रहा है, मे बी बारिश ना हो ज़्यादा बेटर है, बट कोई नहीं, देखते हैं आगे कैसा रहता है। तो चलिए चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको आज, फिर पहुँच के दर्शन कराते हैं। तो आपको अब तक ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा, सो बीच में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड जो भी पार्ट अच्छा लगे सके मैं हमेशा कहता हूँ तो उस पर कमेंट भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, दिखाते हैं आके आपको गोलू देवता मंदिर। तो दोस्तों भवाली से निकलकर और कुछ दूर चलकर हम पहुंच चुके हैं घोड़ा खाल, और जो आप सामने रास्ता देख रहे हो यही जाता है मंदिर तक। बस कुछ ही पल में हम मंदिर की तरफ पहुंच जाएंगे। सामने ही बस कुछ देर यहाँ पर एक जस्ट पार्किंग की एक स्लिप कटती है, उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं मंदिर। तो बस थोड़ा सा इंतजार, और यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है भीमताल भी, तो उसे भी आप देख सकते हैं। सो हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अभी गोलू देवता मंदिर पे और हम जा रहे हैं दर्शन करने। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हो हम यहाँ आ चुके हैं श्री श्री 1008 गोलू देवता मंदिर एंड ये कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के हमें ऊपर जाना होगा अभी। एंड ये जो मंदिर है सैनिक
स्कूल के जस्ट सामने ही बना हुआ है एंड यहाँ पर घोड़ाखाल मंदिर का इतिहास लिखा हुआ है, जिसे आप एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। मंदिर समुद्र से 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है घोड़ाखाल में। तो चलिए चलते हैं फिर। तो दोस्तों, इन शांत पहाड़ों के बीच जहाँ हर हवा की सरसराहट में एक आस्था बसती है, वहीं विराजमान है न्याय के देवता गोरु देवता। यहाँ हर घंटी एक प्रार्थना है और हर आवाज एक उम्मीद। इन चिट्ठियों में लिखी है लोगों की सच्चाई। कहते हैं यहाँ न्याय मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हर कदम के साथ विश्वास और गहरा होता जाता है, जैसे मंजिल सिर्फ ऊपर नहीं दिल के अंदर भी है। जब आरती की रोशनी फैलती है तो हर अंधेरा खुद ब खुद मिट जाता है। बस एक सच्चे दिल से मांगी गई दुआ और एक घंटी की गूंज तो पहुंच जाती है सीधे भगवान तक। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, यहाँ हर आस्था को मिलता है उसका जवाब। तो दोस्तों, फाइनली हमारे दर्शन हो चुके हैं गुरु देवता मंदिर के एंड अभी हम जा रहे हैं वापस। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं बेसिकली। सो अभी पहले भवारी जाएंगे, भवारी से देन हम लोग भीमताल जाएंगे एंड भीमताल से होके देन वापस अपने होम टाउन बरेली तक जाएंगे, हल्द्वानी एंड रुद्रपुर होते हुए। तो अभी तो वैसे हम सोच रहे हैं कि एक स्टॉप लेंगे जो कि हमारा रहेगा भीमताल पे। एंड जैसे कि आप लेफ्ट साइड में देख भी पा रहे होगे, काफ़ी सुंदर व्यूज़ हैं यहाँ के। और दोस्तों, एक बात तो कहनी पड़ेगी कि ये पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं होते, ये खामोशी में छुपी कहानियाँ होते हैं। हर मोड़ पर एक नया नज़ारा और हर रास्ता खुद से मिलने का बहाना बन जाता है। जब बादल इतने करीब आ जाते हैं तो लगता है जैसे आसमान ने खुद हमें छू लिया हो। यहाँ चलना सिर्फ सफ़र नहीं, यह खुद को समझने का एक तरीका है। बहता हुआ पानी सिखाता है कि चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो, रुकना नहीं है। जब सूरज इन चोटियों को छूता है तो हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है, और रात में जब सब शांत हो जाता है तो तारे हमें याद दिलाते हैं कि हम कितने छोटे हैं और ये दुनिया कितनी खूबसूरत। पहाड़ हमें सिर्फ सुकून नहीं देते, ये हमें जीना सिखाते हैं। तो चलते हैं फिर भीमताल की तरफ और दिखाते हैं आपको कुछ और शानदार पहाड़ों के नज़ारे। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होगे सामने, ये हम आ चुके हैं सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, जो कि भवाली में है। काफ़ी सुंदर बना हुआ है पहाड़ों के बीच, बहुत ही शानदार नज़ारे हैं यहाँ के। अब निकलते हैं आगे की जर्नी की तरफ, भवाली के लिए, एंड देन फिर जाएंगे भीमताल से होते हुए वापस अपने घर। सो अभी हम जस्ट पहुंच चुके हैं इन पहाड़ों में एक बहुत ही शानदार जगह, जो कि है इंडियन एयर फोर्स स्टेशन। तो दोस्तों, इन पहाड़ों की खामोशी में एक ताकत भी छुपी है जो हर पल हमारी रक्षा करती है। यह रास्ता सिर्फ खूबसूरती से नहीं बल्कि गर्व से भी भरा हुआ है। जहाँ एक तरफ प्रकृति अपनी शांति बिखेरती है, वहीं दूसरी तरफ हमारे वीर जवान देश की सुरक्षा में खड़े हैं। इन पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए दिल में सुकून भी है और देश के लिए सम्मान भी। सलाम है हर उन वर्दी को जो इन वादियों में भी सरहद की तरह डटे रहते हैं। तो आप भी देखिए इन शानदार नज़ारों को हमारी इंडियन एयरफोर्स स्टेशन में। सो दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं भीमताल, और सामने आप देख पा रहे होगे ये है एक्वेरियम एंड कैफे, जो कि भीमताल लेक के बीच में बना हुआ है। एंड यहाँ पर काफ़ी सारी बोटिंग हुई हो रही है एंड वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं। एंड एक जस्ट छोटा सा डैम है लेक के सामने ही। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी
खूबसूरत से नज़ारे हैं। फिशेस आपको देखने को मिल रहे होंगे यहाँ पर। छोटे-छोटे फिशेस हैं जो कि लेक में अभी हैं। एंड काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा है यहाँ का, काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ का फिशेस का। कितना शानदार नज़ारा है, आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर थोड़ा क्लाउडी वेदर हो रहा है। मे बी ट्राई कर रहे हैं कि हम बारिश ना हो उससे पहले यहाँ से निकल जाएं। सो थोड़ा सा जस्ट विज़िट करने का चलते हैं अभी लंच करने के लिए देन। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं लंच करने के लिए। एंड हमने जो आज ऑर्डर किया है वो है कुमाऊनी थाली। तो इसमें मुझे मिलता है वो है रागी की रोटी मिलती है, दाल मिलती है, और यहाँ पे भांग की चटनी रहती है, आलू की सब्ज़ी रहती है, एंड ये रायता रहता है येलो कलर का एक। तो चलिए खाते हैं फिर चलते हैं आगे। सो गाइस हम निकल आए थे भीमताल से। एंड अभी जो हम पहुंच चुके हैं काठगोदाम पहुंचने वाले हैं। ये जो आप सामने ब्रिज देख रहे होंगे काफ़ी पुराना ब्रिज है। एंड यहाँ पर थोड़ा लैंडस्लाइड भी हुआ है आई थिंक कुछ दिन पहले ही। सो इसी से क्रॉस करने के बाद में सेकंड साइड में हम काठगोदाम पहुंच जाएंगे। यही डाइवर्जन है बेसिकली। यहाँ से आगे थोड़ा डाइवर्जन है जो कि रास्ता एक मैंने आपको बताया था कि नैनीताल जाता है, और यहाँ से काठगोदाम जस्ट 4 किलोमीटर रह गया है। तो ईस्टर्न साइड से ये रोड डाइवर्जन होता है भीमताल के लिए, जिससे हम अभी लौट के आए हैं। सो अभी चलते हैं फिर काठगोदाम। फिर उसके बाद काठगोदाम होते हुए हल्द्वानी पहुंचेंगे। देन वहां से निकलेंगे अपने घर के लिए, होम टाउन के लिए। तो बस ये एक लास्ट जर्नी है, सो बस कुछ देर और देन मिलते हैं आपको आगे नेक्स्ट सिटी दिखाने के लिए, दैट इज हल्द्वानी। तब तक आप इन पहाड़ों के व्यूज को एंजॉय कीजिए। सो गाइस काठगोदाम क्रॉस करने के बाद अब हम एंट्री कर रहे हैं हल्द्वानी में। सो एक कुमाऊं प्रवेश द्वार हल्द्वानी, इसमें आपका स्वागत है। सो ठीक है, जल्दी से फिर हल्द्वानी क्रॉस करते हैं तो देखिए कुछ हल्द्वानी के व्यूज। सो गाइस फाइनली हल्द्वानी सिटी को क्रॉस करने के बाद अब हम आ चुके हैं वाइल्ड लाइफ एरियाज में। सो बेसिकली ये रोड हल्द्वानी के जस्ट निकलने के बाद ही स्टार्ट हो जाता है। एंड काफ़ी ब्यूटीफुल ऐसा, जैसे कि हमने जाते टाइम भी आपको दिखाया था, काफ़ी प्यारे व्यूज़ हैं यहाँ के। एंड बहुत ही अच्छा लगता है इस रोड पे आने के बाद, क्योंकि बहुत जगह का सुकून मिलता है यहाँ पे। तो देखिए थोड़े यहाँ के नज़ारे, फिर मिलते हैं आपसे आगे।
सो गाइज अभी हम आ चुके हैं रेलवे क्रॉसिंग पे, जो कि है रुद्रपुर सिटी से पहले। ये हल्द्वानी रोड पे बेसिकली रहता है। एंड अभी यहाँ से एक ट्रेन क्रॉस कर रही है। सो अगर आप कभी दिल्ली वगैरह से आते हैं तो आपको इसी रूट से होकर जाना होता है ट्रेन से, जो कि काठगोदाम तक जाती है। सो अगर आपको कभी जर्नी करनी हो नैनीताल वगैरह की तो आप आ सकते हैं, या फिर आपको इस साइड किसी भी कोमापुर एरिया की जर्नी के लिए जाना हो जो कि हल्द्वानी से रहेगा, तो उसके लिए आप दिल्ली वगैरह से अगर आते हैं या बरेली से आते हैं तो ट्रेन से भी आ सकते हैं, जिसका यही रूट है। एंड ये जो रास्ता रहेगा बेसिकली काठगोदाम तक आपकी लास्ट जर्नी रहेगी। देन काठगोदाम से आप आगे टैक्सीज वगैरह या बस वगैरह या स्कूटी बाइक जो भी चाहे रेंट कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं। सो गाइज हल्द्वानी रोड से निकलने के बाद अब हम आ चुके हैं रुद्रपुर सिटी। एंड रुद्रपुर सिटी में ये इंडस्ट्रियल एरिया रहता है, जो कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख पा रहे होंगे। सो ये कंप्लीट इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ का, जो कि काफ़ी बड़ा हब है यहाँ पर। सो यहाँ पर बहुत सारी आपको कंपनीज देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि टावर हो गया या फिर काफ़ी सारी कुकीज़ कंपनी लाइक ब्रिटानिया वगैरह। तो उन सब का प्रोडक्शन यहीं पर होता है। तो यहाँ से आप जाते हैं तो आप सब कुछ देखते जा सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जॉब्स वगैरह रहते हैं, किसी को जॉब की रिक्वायरमेंट हो तो यहाँ आ सकते हैं फैक्ट्रीज़ में। तो चलिए फिर चलते हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं आपको आगे की कुछ लास्ट व्यूज़, जो कि रहने वाले हैं रुद्रपुर सिटी के। तो देखिए कुछ शानदार नज़ारे। सो गाइज फाइनली रुद्रपुर क्रॉस करने के बाद एंड अब हम आ चुके हैं बिलासपुर कैमरी रोड पर। सो बिलासपुर पे हमने ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है। सो अभी जस्ट हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कैमरी वाला रोड है, आई थिंक जिन्होंने हमारा लास्ट ब्लॉग देखा हुआ है नैनीताल जिसमें हम लोग जा रहे थे उस टाइम का। सो उसमें हमने ये रोड कवर किया था और एक एक पॉइंट आपको दिखाया था। तो अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर जाके देख सकते हैं। तो देखिए कुछ यहाँ के भी नज़ारे हैं। देन आपको मिलते हैं आगे। दोस्तों फाइनली हम एंड कर रहे हैं अपनी इस ब्यूटीफुल सी जर्नी को इस प्यारे से सनसेट के साथ में। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी पार्ट अच्छा लगा हो उस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक न्यू जर्नी के साथ में। तब तक के लिए बाय।